नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट। बात शीला दीक्षित और अरविंद केजरीवाल की। दिल्ली के 400 करोड़ के वाटर टैंक घोटाले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने एफआईआर दर्ज कर ली है और इसके साथ ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित की मुश्किलें बढ़ सकती है। हालांकि एफआईआर में किसी का नाम नहीं है, लेकिन जिन शिकायतों के आधार पर मामला दर्ज हुआ है उसमें इन दोनों का नाम है। ऐसे में एसीबी इनसे पूछताछ कर सकती है। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने इस बात की शिकायत की थी कि जब केजरीवाल सरकार को जुलाई 2015 में ही इस घोटाले का पता चल गया था तो उसने रिपोर्ट 11 महीने तक क्यों दबाए रखी। इसके बाद केजरीवाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर मोदी पर कस के हमला बोला है। तो इस पूरे मसले पर कुछ मेरे पॉइंट्स। मोदी जी मेरे को डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं, आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, आप जो मर्जी कर लीजिए, ना मैं झुकने वाला हूं, ना मैं डरने वाला हूं। मंगलवार को अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री के खिलाफ ये मोर्चा तब खोला जब टैंकर घोटाले में उनसे भी पूछताछ की बात चली। एनडीटीवी से बात करते हुए एसीबी चीफ मुकेश कुमार मीणा ने साफ कर दिया कि केजरीवाल और शीला दीक्षित भले ही एफआईआर में आरोपी न हो, मगर उनके खिलाफ शिकायत है और उनसे भी पूछताछ की जाएगी। तो ये एफआईआर जो है बाय नेम्ड है किसी के या अगेंस्ट अननोन पर्सन है? जब कंप्लेंट में दोनों का नाम है तो उसी हिसाब से एफआईआर दर्ज हुई है। अच्छा, तो सर इसमें शीला दीक्षित और अरविंद केजरीवाल का नाम एफआईआर के अंदर है, क्या उन दोनों से पूछताछ होगी? हाँ, बिल्कुल पूछताछ होगी और भी जो लोग जो कंसर्न है सबसे पूछताछ होगी। ये दिख रहा है कि एसीबी एक ही एफआईआर से कांग्रेस और आप दोनों को घेरने की तैयारी में है। उनका कहना है कि एक ने घोटाला किया और दूसरे ने उसे दबाए रखा। रिकॉर्ड्स के मुताबिक शीला दीक्षित के कार्यकाल में 2010 से 2012 के बीच स्टेनलेस स्टील वाटर टैंकर के लिए 5 बार टेंडर निकाले गए। उसके बाद जीपीएस लगे 450 टैंकर किराए पर लिए गए। इस दौरान निविदा की लागत 51 करोड़ से बढ़कर 637 करोड़ हो गई। दावा है कि इसमें 400 करोड़ का घोटाला हुआ। 19 जून 2015 को जल बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर कपिल मिश्रा ने जांच बिठाई। 28 अगस्त 2015 को दिल्ली सरकार को रिपोर्ट सौंपते हुए घपले की बात कही और एफआईआर की सिफारिश की, लेकिन दिल्ली सरकार ने एसीबी को फाइल भेजने में 11 महीने लगा दिए। एक कंप्लेंट विजेंद्र गुप्ता जी ने दी है। मीणा का दावा है कि उन्होंने विजेंद्र गुप्ता की शिकायत भी शामिल की है। दरअसल इसी शिकायत में कांग्रेस आप दोनों पर आरोप हैं। 11 महीने तक फाइल क्यों दबा के रखी? जो वास्तविकता है, जिसके पीछे भ्रष्टाचार की बात आ रही है, उसका कोई जवाब देना नहीं चाहते हैं। इधर उधर की बात करते हैं, शेरो शायरी सी करते हैं, गाली गलौज करते हैं। आप सरकार के लिए इस बात की सफाई देना मुश्किल हो रहा है कि आखिर उन्होंने जांच के आदेश में इतनी देरी क्यों की। अगस्त में मैं जांच करके दे सकता हूं और जून में हम केस दर्ज करा सकते हैं, तो 2 साल में मोदी सरकार ने आज तक एक जांच क्यों नहीं कराई और केस दर्ज क्यों नहीं कराया? जबकि शीला दीक्षित भी याद दिला रही हैं कि उनके समय लिए गए टैंकरों से ही दिल्ली की प्यास बुझ रही है, इसमें कोई घोटाला नहीं है। एसीबी की ओर से दर्ज की गई इस एफआईआर में आरोपी के तौर पर न तो शीला दीक्षित का नाम है और न ही अरविंद केजरीवाल का। अब सवाल ये है कि क्या जांच के बाद इन दोनों के नाम सामने आएंगे या फिर ये दोनों नाम सिर्फ राजनीतिक शोर शराबे के लिए हैं। नई दिल्ली से कैमरामैन फाहद के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो मेरे कुछ सवाल है, ये बड़े कड़वे सवाल होते हैं। मेरे 5 पॉइंट्स मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक बात आपसे जरूर कहूंगा कि जब भी मैं कांग्रेस या केजरीवाल पर कार्यक्रम कर रहा हूं तब भी आप लोग अपने ट्विटर और फेसबुक पर ओपिनियन जरूर भेजा करिए। बहुत सारे लोगों के मैं नाम लिख के नहीं तो बताऊंगा, मुझे नहीं पता कि वो उनका अकाउंट सही है या गलत, लेकिन कई बार लोगों की प्रतिक्रिया ऐसे लगती, वैसे मैं आपकी प्रतिक्रिया ऐसे आंखों पर रखता हूं कि आप अपने हिसाब से
प्रतिक्रिया दे देते हैं बगैर किसी कार्यक्रम के अंश को देखे हुए। देखिए जरूर, आपसे ही संवाद करना तो सबसे बड़ा मकसद है। इस वक्त मेरे 5 पॉइंट जो है इस मामले में रख रहा हूं, वो ये है कि पहला पॉइंट मेरा है, क्या वाटर टैंकर मामले में एफआईआर एक महज राजनीतिक वॉर है, यानी कि आप एक वार कर रहे हैं सियासत के तहत एफआईआर करके, क्या ऐसा हो रहा है? मेरा दूसरा पॉइंट है, करप्शन को मुद्दा बनाने वाले, मैं कितने वर्षों से कह रहा हूं, हम अलग तरह की राजनीति करते हैं, हम अभी फिर केजरीवाल कहने लगे ना मैं डरा हूं ना मैं डरने वाला हूं। अरे भाई, सब नेता लोगों को हाथ हिला के भाषण देने का अधिकार है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन करप्शन का मुद्दा बनाने वाले केजरीवाल घोटाले पर चुप्पी कैसे साध सकते हैं? आपने 11 महीने किसी एक्शन में क्यों लगाए? अरविंद केजरीवाल, इस बात को समझाइए कि 11 महीने आपने क्यों लगाए, और खाली जो डायलॉग डिलीवरी है, ना मैं झुकने वाला हूं ना मैं डरने वाला हूं, ये डायलॉग डिलीवरी से थोड़ा बाहर आके फैक्चुअलिटीज को जरा एक्सप्लेन करिए। मेरा तीसरा सवाल है कि क्या सफाई में दूसरी सरकारों की दुहाई देना ही काफी है? जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ओन कर रहा है कि ये उनके कार्यकाल में हुआ? ये सवाल सीधा सीधा शीला दीक्षित के लिए बनेगा। शीला दीक्षित की गवर्नमेंट जब थी तो शीला दीक्षित को बहुत सारे सवालों के जवाब सीधे देने की जरूरत है। उसके बाद मेरा चौथा पॉइंट है, क्या बीजेपी केजरीवाल को जानबूझकर निशाना बना रही? देखिए, केजरीवाल क्यों ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं? केजरीवाल ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जब वो कह रहे हैं ना मैं डरता हूं ना मैं डरा हूं, तो जब केजरीवाल, उनकी बड़ी आदत है डायलॉग बाजी की, जब वो ये डायलॉग बाजी कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बीजेपी को ये साफ करना पड़ेगा कि ये किसी पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत नहीं हो रहा है। ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के लिए बनता है कि ये कोई पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत नहीं हो रहा है। बीजेपी जानबूझकर क्या अरविंद केजरीवाल को निशाना बना रही है? ये है एक मेरा पॉइंट। कार्रवाई में देरी को लेकर ऐसे कितने मामले दर्ज हुए हैं? ये मेरा एक और पॉइंट है कि कार्रवाई में देरी को लेकर ऐसे कितने मामले दर्ज हुए हैं जहां पर ये साफ नजर आए कि एक किस्म का डिले है। क्या घोटाले में शीला दीक्षित का नाम आना कांग्रेस को यूपी में परेशान कर सकता है? एक मूव ये है कि शीला दीक्षित जो है वो उत्तर प्रदेश में चेहरा बने कांग्रेस का, क्या ये कांग्रेस को वहां पर परेशान कर सकता है? तो ये कुछ गंभीर मेरे सवाल है। मेरे साथ हारून यूसुफ हैं जो कि कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं, मेरे साथ विजेंद्र गुप्ता हैं जो कि बीजेपी को रिप्रेजेंट करते हैं, और मेरे साथ दिलीप पांडे साहब होंगे जो कि, विजेंद्र गुप्ता जी, आपसे पॉइंट यह है कि आम आदमी पार्टी ये चार्ज लगा रही है कि आप लोग पॉलिटिकल वेंडेटा की, राजनीतिक तौर पर निशाना बनाने की राजनीति कर रहे हैं। मैं अभिज्ञान 2-3 बातें आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। 10 जून को जब असेंबली में कॉलिंग अटेंशन मोशन में मैंने, केजरीवाल जी वहां मौजूद थे जी, इस भ्रष्टाचार के मामले पर बात करनी चाहिए, तो उन्होंने उसको अवॉइड क्यों किया, उसको दबाने की कोशिश क्यों? जब हम बार बार कहते रहे कि पानी का जो घोटाला हुआ है उसकी रिपोर्ट को आप दबा रहे हैं, तो उन्होंने उस पर स्पष्ट और सीधा जवाब क्यों नहीं दिया? बजाय उसके उन्होंने मुझ पर व्यक्तिगत हमले किए, यहां तक कि उसको मजाक बनाने की कोशिश की। नॉन सीरियस आपने खुद देखा, और अनफॉर्चुनेटली मजबूरी में मुझे बेंच पर खड़ा होना पड़ा, क्योंकि मुझे लगता था कि घोटाले का बड़ा मामला ये इसको दबा रहे हैं। और अगर मैंने यहाँ पे, क्योंकि वो 67 है और हम 2 हैं यहाँ बैठे हुए, माइक हमारे बंद हैं, उनके सबके माइक खुले हैं, और वो मजाक में लेने की कोशिश कर रहे हैं, उसको दबा रहे हैं। तो अल्टीमेटली उनको भारतीय जनता पार्टी के दबाव में, निश्चित रूप से हमने दबाव बनाया, विपक्ष है हम, नहीं, दबाव बनाना और सियासी निशाना बनाना ये 2 अलग अलग चीजें हैं। आपने दबाव बनाया वो एक अलग बात है, लेकिन आपने सियासी निशाना साधा अरविंद केजरीवाल के थ्रू इस मसले पर, वो एक अलग बात है। जी, आपसे कोई बच के नहीं जा पाएगा आपके शो में। मैं जो कह रहा हूं, जहां गलत हो आप जरूर मुझे टोके। बोलिए। सवाल ये था कि उसी दिन फ्लोर पर चर्चा क्यों नहीं की उन्होंने? हम तो 2 थे, वो 67 थे, फिर वो चर्चा से क्यों भागे? उनको लगता है कि उनको निशाना बनाया जा रहा है, तो फ्लोर, तो उस फ्लोर पे तो वो 98% है, 99% है।
तो आप जब 98% है जिस फ्लोर पे, वहां तो आपकी रियाया है पूरी, आपकी सियासत है पूरी की पूरी। वहां भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई? वहां एबीसी एसीबी कहां से आ गई? वहां मोदी जी कहां? आप वहां भी मोदी जी को गाली देते रहे उस समय। हमारे दबाव में, सदन में हमारे दबाव में उनको रिपोर्ट पब्लिक करनी पड़ी, वरना 11 महीने के बाद भी वो पब्लिक करने को तैयार नहीं थे। दूसरा, उन्होंने किसी पर कोई एक्शन नहीं लिया। वो कहते हैं एसीबी उसकी है, फलाने की है, ढिमाके की है। ठीक है, वो जो भी गैर जिम्मेदार बयान दे रहे हैं, लेकिन जल बोर्ड तो उनका है। जब आपने कहा था 0 टॉलरेंस है घपले पर, करप्शन पर, तो फिर आपने इस रिपोर्ट के आने के बाद किसी भी जल बोर्ड के अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं की, कोई ट्रांसफर तक नहीं किया। आपने कंपनीज को शो कॉज नोटिस नहीं दिया और वो घपला चलता रहा। आपने अभी कहा विज्ञान की क्या डिले होने पर केस बनते हैं? क्या बनते हैं? जब फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। जब आपने खुद कहा 14 जुलाई को आपकी रिपोर्ट ने कि ये 400 करोड़ का गबन जारी है, 7 करोड़ रुपए हर महीना आप दे रहे हो, 3 करोड़ की जगह 7 करोड़ दे रहे हो। वो आज भी दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं उसको? इनका इसका मतलब ये है, इन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया है घपले को। एक रिपोर्ट बनाई, रिपोर्ट दिखा करके उसमें क्या ब्लैकमेलिंग हुई है, क्या लेन देन हुआ है, ये तो जांच के बाद ही पता लगेगा। लेकिन इतना निश्चित है कि क्या वो रिपोर्ट किसी से पैसा ऐंठने के लिए बनाई गई थी या वास्तविकता में भ्रष्टाचार से लड़ने का एक मकसद था? और अगर भ्रष्टाचार से लड़ने का एक मकसद था तो फिर उसी समय कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अब भी हमारे दबाव में कार्रवाई हुई है, अब भी हमारे दबाव में आपने एक मिनट, आपको पूरा विजेंद्र जी, मैंने आपको पूरा समय दिया अपना पॉइंट रखने के लिए। आप कहते हैं एक मिनट मेरे साथ अब दिलीप पांडे जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे और मेरे साथ हारून यूसुफ साहब, ये पूरा मसला वापस आपकी एक समय 15 साल राज करने वाली कांग्रेस गवर्नमेंट और उसकी चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित को शर्मसार कर रहा है, आप लोगों को एम्बैरस कर रहा है। ये अभी बात हो रही थी कि शीला दीक्षित को उत्तर प्रदेश में चेहरा बनाएंगे। अगर चेहरे पर इस किस्म का दाग लग गया शीला दीक्षित के, तो आप कैसे चेहरा बनाएंगे? अभय ज्ञान जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। हाँ। कि ये बौखलाहट है आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की। और बड़ी स्पष्टता से कांग्रेस ने और खुद शीला दीक्षित जी ने इस बात को कहा है कि किसी भी तरह की जांच हो करने को तैयार है और जो भी दोषी हो उसको सजा दी जाए। अब केवल जब बोर्ड की मीटिंग होती है, अभी विजेंद्र जी बात कर रहे थे, बोर्ड की मीटिंग के अंदर सीओ जल बोर्ड, फाइनेंस सेक्रेटरी, अर्बन डेवलपमेंट सेक्रेटरी, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव होता है, सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, उन सब ने, और बीजेपी और का एक एमएलए और एक काउंसलर भी उस बोर्ड के अंदर मौजूद है। अगर किसी को ऑब्जेक्शन होता है तो तुरंत वो मैटर को डेफर कर दिया जाता है। ये जो मेरी जानकारी है, ये सर्वसम्मति से पास किया गया बोर्ड में, क्योंकि जो पुराने टैंकर्स थे वो लोहे के थे और उसमें जंग आलूद पानी लोगों को मिल रहा था और 8 घंटे के लिए काम करते थे और अक्सर जो है वो डाइवर्ट हो जाया करते थे। ये 16 घंटे काम करते थे, स्टील के टैंकर्स हैं, और जो मेरी जानकारी है कि उनसे बड़ा साफ पानी लोगों को मिल रहा था और मिल रहा है। अब सवाल टाइमिंग का। अरविंद केजरीवाल को दुनिया भर का भ्रष्टाचार जरूर नजर आता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के मामले में अब तक आधी कैबिनेट तो जा चुकी है, एक मंत्री आधे जा चुके हैं ट्रांसपोर्ट से इस्तीफा देके। जो ट्रांसपोर्ट घोटाला है प्रीमियम बसेस का, ये तमाम अपने आप को पर्दा डालने के लिए आज जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी शक्तिमान बनके और बैटमैन और स्पाइडरमैन बनके आज टेलीविजन पर दिखे, केवल वो अपनी बात कह के गालियां देकर भाग जाते हैं, जवाब किसी को देते नहीं है, कोई पत्रकार उनसे सवाल नहीं पूछ सकता। तो जो जिस तरीके से गवर्नेंस चल रही है, ये भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी को सूट कर रही है।